बोलो फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? राधे राधे। ठीक है बच्चे, राधे राधे। चलो हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था आपका? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कलर ठीक है? अरे कलर ठीक है क्या? हाँ जी, क्या दे रखा आपके पास? प्रूव दैट √2 is an irrational number। ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से समझो, दोबारा फिर यहाँ पे एक बार बता देता हूं मैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स को आपने जोड़ना है। कौन कौन से पॉइंटों को? डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, नेक्स्ट है कोप्राइम नंबर। ये थ्योरम आपके पास है, ये बताया था क्यों बनती है। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है प्राइम फैक्टर बनते ही बनते हैं, उन सब से वो डिवाइड होएगा। और लास्ट में आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मीन होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था इसमें, इसके अंदर आप लेट करोगे क्या, √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या लेट करेंगे इसको? रैशनल नंबर। ठीक है। अगर आपने इसको रैशनल नंबर लेट किया है तो इसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? √2 किस फॉर्म में होगा? P/Q फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर। यहां तक क्लियर है? कंफ्यूजन है? अब उसके बाद यहां पे बता दिया आपने। सेकंड पॉइंट क्या था? भूल गए। सेकंड पॉइंट क्या था? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका HCF 1 होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है जी। तो हम इसको एक अलग फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई यहाँ पे 12 और 15 है। क्या एक कोप्राइम नंबर है? कोप्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 12 में भी और 15 में भी। अगर आप इन दोनों नंबर को 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 4 और 5 आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी पहले जो नंबर था उससे एक नया नंबर आता है। तो हम इसको यहाँ पे मान लेंगे कि भाई एक नए फॉर्मेट में आएगा, किसमें? A/B फॉर्मेट में। और यहाँ पे क्या लिखोगे? A एंड B आर कोप्राइम। क्या लिखा है इनको? A एंड B आर कोप्राइम। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट ये, या कंफ्यूजन है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कोई दिमाग लगाना ज्यादा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट दे रखा है। स्क्वायर रूट को सिंपल सी लैंग्वेज में हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैथमेटिक्स के अंदर जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में लगाते हो, सेम ऑपरेशन आपको राइट साइड में भी लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? अब इसको सोल्व करो। √2 स्क्वायर इज इक्वल टू A/B स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना आता है? क्या है यहाँ पे सिंप्लीफाई करके? 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। पता है ना, स्क्वायर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया? 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गए A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई B स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये 2 किसका फैक्टर बना है? A स्क्वायर का। किसका बना फैक्टर? ये A स्क्वायर का बना है, नहीं बना है? क्योंकि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब ये किसकी मल्टीपल में बढ़ रहा है? 2B स्क्वायर की मल्टीपल में आ रहा है। कौन आ रहा है? A स्क्वायर। यानी इसका फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा? तो यहाँ पे हमने मान लिया, तो क्या? फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे थ्योरम लिखोगे। थ्योरम क्या बताई थी मैंने आपको? इफ
ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड क्यों हो गए? क्योंकि इसका ये फैक्टर है। देन a डिवाइड बाय 2, यहाँ तक क्लियर है या कंफ्यूजन है? अब उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे स्पेस कम, तो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि जो a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। a किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। अब a को गायब करना है, अब लेके आना b को। किसको लेके आना है? b को। अब एक चीज बताओ, जब ये जो हमारे पास a आया, ये कैसा नंबर है? 2 इंटू सी फॉर्म में आएगा। c लिखो, p लिखो, p q a b को छोड़ के यहाँ पे जो मन करे वो वेरिएबल लिख दो। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि 15 को लिया था, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे 15 था, 15 के फैक्टर के 3 इंटू 5, इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू पी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 5p भी लिख सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 2 था उसको हमने क्या लिख लिया? a को क्या लिख दिया? 2c फॉर्मेट। अब इसको आपने किसमें पुट कर देना है? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ये थी यहाँ पे। तो जहां पे a है वहां पे पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर, यही था ना। अब आपने a की जगह पे क्या पुट करना है? 2c और उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो क्या देगा? 2 इंटू बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करो तो क्या आएगा? 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो नंबर क्या आ गया यहाँ पे? 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको उल्टा पलटी कर दो, क्या आ गया यहाँ पे? b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ना, ये किसका फैक्टर बन गया? किसका फैक्टर बन गया? b स्क्वायर का। और थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 b स्क्वायर का फैक्टर है तो b का बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ पे लिखो क्या? इफ b स्क्वायर डिवाइड बाय 2 देन b ऑल्सो डिवाइड बाय 2। क्लियर है या कंफ्यूजन है? अब एक चीज बताओ, हम a और b को क्या मान के चले थे? क्या मान के चले थे? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या बताया था? यानी a और b किसी से डिवाइड नहीं होते। और यहाँ पे क्या दिखा दिया? जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमने मानना था वो ठीक है, गलत है? क्या है वो? गलत हो गया। नाउ a and b are not co-prime। ये क्या नहीं रहे? को-प्राइम नहीं रहे। दिस इज अ क्या किए? क्या किए भाई सागर? हैं? नहीं और कुछ बोल दे। कंट्रोवर्सी 295। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, hence our assumption is क्या कि वो रॉन्ग होगी। assumption का मतलब क्या होता है? assumption का मानना, जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो hence √2 is a क्या के? irrational number। समझ आ गए? ये कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? तो ये आपके पास क्या आ गया? ये क्वेश्चन 101% का आएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप आपको बताऊंगा इसमें।
ये समझ आ गया? डाउट है किसी स्टेप के अंदर? डाउट है? ऋतिक, आर्यन, डाउट है? देखो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप बताए थे मैंने आपको? फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? यूज हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या बताया था? को प्राइम यूज हो रहा है। उसके बाद कैलकुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद थ्योरम बताई थी नहीं बताई थी? ये थ्योरम 2 बार यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? क्योंकि एक बार ये ए को डिवाइड करके दिखाएगा और एक बार ये बी को डिवाइड करके दिखाएगा। कैलकुलेशन है उसमें, ठीक है। और लास्ट में कौन सा वर्ड बताया था आपको? कॉन्ट्रडिक्शन। समझ आ गए? 4 स्टेप का है। और ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया है, कार के अंदर कितने टायर होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं? कितने होते हैं? कार में कितने टायर होते हैं? कितने होते हैं? कार में 5 टायर होते हैं। कितने टायर होते हैं? 5 होते हैं। जो स्पेयर टायर होता है उसका क्या काम होता है? भाई 4 में से कोई अगर खराब हो जाता है, डैमेज होता है, पंचर हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्पेयर टायर को उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो आपको थ्योरम कराई है ना, ये समझ लो एक स्पेयर टायर था हमारे पास, ठीक है। इसको हम √3 में भी अप्लाई करेंगे, √5 में भी, √7 में भी, √11 में भी, जो मन करे वहां पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? 2 है। अगर मैं इसको रेज करके यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो 3 वाला क्वेश्चन बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर इसको रेज कर दूँ यहाँ पे 5 लिख दूँ तो बन जाएगा। बन जाएगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से एक बार इसको स्टडी कर लो, नोट कर लो, और जहाँ कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो। तो उसके बाद आपकी जो 3 टाइप्स है वो बताता हूँ आपको। पेपर की टाइप कौन सी आती है इसमें आपके पास? पेपर में कौन सी टाइप आती है? इसमें स्टेटमेंट को देखना एक बार। प्रूव दैट √5 या 3√5 इज एन irrational number if √5 is an irrational। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसका मीनिंग क्या है? इसको प्रूव करना है, और इसके अंदर √5 ऑलरेडी क्या दे रखा है? इरेशनल दे रखा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होएगा वो बनता है शॉर्ट में, ठीक है। क्या शॉर्ट में बनेगा इसको? देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले वही लेट करेंगे, क्या 3√5 को क्या लेट कर दिया? रैशनल नंबर, ठीक है जी। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होएगा? किस फॉर्म में होएगा? P/Q where Q not equal to 0, P and Q are integers, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो √5 का इस 3 के साथ क्या रिलेशन है? तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड। कुछ नहीं सोल्व करना हमने यहाँ पे। √5 इज इक्वल टू P/Q इंटू 1/3 होएगा नहीं होएगा? होएगा यहाँ पे। अब एक चीज देखो, ये कौन सी साइड है? ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है? क्या गिवन है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या दे रखा है? इरेशनल नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? भाई एक तो दे दिया हमें इरेशनल, और हम इसको क्या मान रहे हैं? हम रैशनल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल तो नहीं आई? नाउ
दिस इज अ क्या गए कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आई है? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? हेंस क्या जाएगा? 3√5 इज एन इरेशनल। क्लियर है यहाँ पे? तो क्वेश्चन आपने इस टाइप से सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइप आ गया आपके पास, डायरेक्ट आपके पास दे देगा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड टाइप आ गया आपके पास इस टाइप में, इस टाइप में 2 नंबर का आता है, ठीक है। अगर दूसरे टाइप में आएगा तो 3 नंबर का आएगा। अगर और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो थर्ड टाइप आपके पास रहती है, बस नोट कर लो। तो इनके सॉल्यूशन चेक करोगे ना, सॉल्यूशन चेक करोगे, एनडी वगैरह में देखोगे, एनडी का समझते हो ना क्या होता है? एनडी नहीं समझते? क्या बोलते हैं? गाइड बोलते हैं, मैथ्स की गाइड, मैथ्स के सॉल्यूशन। अगर आप उसमें देखोगे, उसमें भी क्वेश्चंस आपके प्रॉपर स्टेप में नहीं होते। वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें √2 को, √3 को, √5 को, जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं? जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एक बार एग्जांपल डिस्कस करते हैं पहले। यहाँ पे जो इसने प्रूव किया है, यहाँ पे सबसे पहले तो इसने प्रूव किया था √2 को। किसको प्रूव किया था? √2। अब इसमें वही मेन पॉइंट्स हैं। √2 इज एन रेशनल नंबर, लेट अज्यूम दैट द कंट्रारी दैट √2 क्या मान लिया इसको? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी इसने, RS को यूज किया होगा, ठीक है। RS वेयर S नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या माना इसको? कोप्राइम। कोप्राइम के बाद इसने क्या की? कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद इसने थ्योरम को अप्लाई किया यहाँ पे, 2 डिवाइड से देन A इक्वल टू 2C, 2C फैक्टर मान लिया, तो उसको फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसने किसको प्रूव किया? √3 को। उसके बाद √3 को भी सेम उसी टाइप में सॉल्व करना है। उसके बाद क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एग्जांपल नंबर 6 ले रहा है। अब ये एग्जांपल के अंदर ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। क्या प्रूव किया इसने? इसने √3 को एग्जांपल के अंदर क्या प्रूव कर रखा है? इरेशनल नंबर प्रूव कर रखा है, नहीं कर रखा है? तो ये यहाँ पे क्या करेगा? इस एग्जांपल को जब सोल्व करेगा ना, पिछले क्वेश्चंस को ही यूज कर रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि भाई ये जो है पिछली स्टेटमेंट को ही नोट कर रहा है यहाँ पे। कैसे? कि इसको एज्यूम कर लिया, एज्यूम करने के बाद इसको सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास यही सॉल्यूशन बनेगा ना, क्योंकि √3 को ट्रांसफर करना है इस वैल्यू को राइट साइड में। तो ये राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या रखा है? माइनस, तो उधर माइनस साइन कॉमन लेंगे आप। एक बार देखो इसको सोल्व कैसे करोगे। 5 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या आ गया? A/B। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, √3 माइनस इक्वल टू A/B, माइनस में 5। अब माइनस का साइन इधर तो छोड़ सकते हैं, इसको क्या करेंगे? उधर ट्रांसफर करेंगे। अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो उसके साइन क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी इसको प्रूव कर रखा है, उसकी हेल्प से ये √3 को क्या बता रहा है? इरेशनल नंबर, ठीक है। और जितने भी तुम्हारे सॉल्यूशन है, जितने भी आप लोगों के सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन चेक कर लो, ऑफलाइन चेक कर लो, गाइड वगैरह जो भी होती है, उसमें क्या दे रखा है? अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज के अंदर √5 को पहले उसने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? इरेशनल नंबर। उसके बाद वो जब इसको सोल्व करता है ना, इस √5 को प्रूव करके नहीं दिखाता, ठीक है।
नहीं, तो इसको कंप्लीट सोल्व करना होता है। ठीक है, अब रूट टू वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करा देता है, क्योंकि एग्जाम्पल में हम रूट टू को क्या दिखा दिया, इरेशनल दिखा दिया। अब जब स्टेटमेंट देगा उससे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, पेपर में सोल्व करते हैं, अगर हम उससे पहले एग्जाम्पल देगा नहीं देगा ना, हमने तो क्वेश्चन को ही डायरेक्ट सोल्व करना है। तो जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने इनको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। वो आपको बताता हूँ मैं फिर कैसे आएगा। दो तरीके आपको पता लगे कौन कौन से थे। एक तो आपके पास ये दे रखा था कोई नंबर आ जाए सिंगल नंबर, उसके बाद क्या दे रखा था, उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गई है। अब थर्ड स्टेटमेंट कौन सी थी, इसमें आ जाता आपके पास, मान लो प्रूव दैट 3 + 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट का डिफरेंस पता लगा, पहले नहीं लगा पता। जो फर्स्ट टाइप बताई थी उसमें अकेला नंबर था, सेकंड टाइप बताई थी दो नंबर इकट्ठे थे, लेकिन उसमें ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि भाई √5 इरेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है। और ये आ गई आपके पास थर्ड टाइप, जिसके अंदर ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है और हमें ये भी नहीं बता रखा कि √5 इरेशनल है या नहीं है। तो हमने इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे इसको, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट, क्या लेट करोगे इसको 3 + 4 √5 इज आ, क्या लेट करोगे इसको, रैशनल नंबर। लेट कर लिया। उसके बाद 3 + 4 √5 को किस फॉर्मेट में लिखोगे, P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है जी, यहां तक। अब एक चीज देखो, सोल्व किसको कर रहे हैं, √5 को। √5 के साथ 4 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है, और 3 का क्या रिलेशन है, एडिशन है। तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। और कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान दो इस मिस्टेक पे। P/Q हो गया, माइनस क्या किया 3, तो पूरे के डिवाइड में लिखोगे 1/4। और जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, P/Q करके -3/4 लिख देते हैं। ये तो गलत हो गया ना। तो कंप्लीट आपके पास ये आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आपने इस साइड को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। क्योंकि ना तो उसने हमें बताया, ना हमें पहले पेपर में इस टाइप के एग्जाम्पल कर रखे हैं, तो इसको क्या प्रूव करेंगे आप, इरेशनल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √5। अब को प्राइम से स्टार्ट कर दो, A/B वेयर A and B आर, क्या मानोगे, को प्राइम। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 = A² तो इसको उल्टा पलटी करके सोल्व क्या करोगे, 5 × B²। ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, थ्योरम क्या कहती है, इफ A² / 5 देन A / 5। तो यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करोगे, A = 5C, put in फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A² = 5 B²। अब A को क्या माना था,
5 सो गए, जाग जाओ। इसको सोल्व करो, क्या आएगा? 25 बोल रहा करो, ऐसे मजा नहीं आता मेरे को पढ़ाने में। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा? तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 5c स्क्वायर। थ्योरम अप्लाई करोगे, क्या है यहाँ पे? इफ b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 देन b डिवाइड बाय 5। अब क्या आ गए? कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। क्या लिखोगे यहाँ पे? a एंड b आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्या गए? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्या नहीं रहा फिर ये? हेंस स्क्वायर रूट 5 इज एन क्या गए? इरेशनल नंबर। इफ लेफ्ट हैंड साइड is क्या? an irrational, then right hand side also क्या बनेगी वो? irrational। क्लियर? then क्या? 3 plus 4 square root 5 is an irrational number। क्लियर है? क्वेश्चन एक ही था, टाइप उसकी 3 थी। पता लग गया तीनों में क्या डिफरेंस है? पता लग गया ना? पहले में सिंपल नंबर दे रखा था, दूसरे में जो भी इरेशनल नंबर दे रखा था उसको बता रखा था उसने, और इसमें कुछ नहीं बता रखा, तो इसमें कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। और ये 3 नंबर का है। क्लियर? 3 सेट आपको किसी न किसी सेट में 101% मिलेगा ही मिलेगा।